एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो एकदम से अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जी, दिन है सोमवार का और तारीख है आज 13 जनवरी और आज जो है आज पूर्णिमा का दिन है और मेरा पूर्णिमा का जो है व्रत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग ये 5:30 बजे का ये टाइम है। तो मैं सुबह जल्दी सो के उठ गई थी क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो मतलब बहुत सारा काम है, सिलाई भी मुझे करना है आज, तो इसकी वजह से आज जल्दी ही सो के उठ गई थी। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ नींबू पानी, जो कि वेट लॉस मैं कर रही हूँ, उस टाइम पे वज़न कम कर रही हूँ। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे नींबू पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मॉर्निंग का ड्रिंक था वो मेरा हो गया था। उसके बाद जो मॉर्निंग का काम था, जैसे हस्बैंड को लंच बना के देना, नाश्ता बना के देना, फिर झाड़ू पोछा, तो सारा का सारा मेरा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने और नहा के अभी आई हूँ। और आज जो है ना मैं बाल भी धुली हूँ क्योंकि मैं कल बालों में तेल लगाई थी तो मैं धुल नहीं पाई थी, तो आज मैं धुली हूँ। जबकि सोमवार को बाल नहीं धुलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी, आज मेरा व्रत था, तो इसकी वजह से मुझे आज ही धोना पड़ा। तो जी, कल वाली वीडियो पे मेरे कमेंट आया था अनमोल कौर जी का कि दीदी मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उनका कहना था कि उनका भी जो वज़न है ना वो बढ़ा हुआ है, उनका पेट निकला हुआ है। तो कह रही थी कि प्लीज़ मुझे भी बताइए कि मैं क्या करूँ उसके लिए। तो थैंक यू सो मच पहले तो आपको कि आप मेरी वीडियो रोज़ देखती हैं और मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और रही आपके वज़न की बात, वेट लॉस की बात, तो वेट को लॉस करना या वज़न को कम करना आपके ही हाथ में है। आप बहुत आराम से घर पे रहते हुए भी अपना वज़न कम कर सकती हैं। मेरा भी वज़न 82 था और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अभी मैं जो है 74 पे हूँ, 74 केजी पे मैं हूँ और घर की ही सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। तो आप भी अपना वज़न अगर कम करना चाहती है ना, तो मेरी वीडियो को ऐसे देखिए और घर पे रह के आप बहुत आराम से अपना वज़न कम कर सकती हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा, जैसे फैटी चीज़ जितनी भी हैं वो नहीं आपको खानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन खाना होगा और डेली आपको मतलब 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। स्टार्टिंग में 1 घंटे नहीं करना है, स्टार्टिंग में आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे करिए। सबसे पहले तो प्राणायाम करिए, उसके बाद कपालभाति करिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, कोई ज़्यादा हार्ड वाली एक्सरसाइज मत करिए। बहुत ईजी तरीके से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो मिल जाएंगी एक्सरसाइज के, तो वो सारी एक्सरसाइज आप करिए, रोज़ पर डे करिए। और आप ना पहले 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए कि मुझे 21 दिन तक ये सारी चीज़ें खानी है और ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, और रोज़ के रोज़ आपको एक्सरसाइज ही करना है। तो अगर आप ना मतलब एक चीज़ ठान लीजिए कि मुझे 21 दिन तक ये चीज़ करनी है, तो आप वो चीज़ कर लेंगी और आपका वज़न बहुत आराम से कम हो जाएगा, घर पे रहते हुए ही कम हो जाएगा। ये अभी जो मैं सूट पहनी हूँ ना सिलाई करते टाइम, ये जो सूट पहनी हूँ ये आज के 2 साल पहले मुझे आता था, बीच में मुझे होता ही नहीं था। ये वूलन का सूट है, बट प्रेजेंट टाइम में मुझे बहुत अच्छे से ये सूट आ जा रहा है। घर की सारी चीज़ें भी मैं खा रही हूँ। मॉर्निंग का जो ड्रिंक है वो आप नींबू नमक पानी लीजिए या फिर जीरा पानी लीजिए, अजवाइन पानी लीजिए, जो वेट को हमारे कम करता है, वो सारी ड्रिंक लेना है। बाकी आप मेरी वीडियो देखते रहिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप चाहें तो वैसा करके आप अपना वज़न कम कर सकती है। यहाँ पे जो है मेरा जो सलवार था वो सिल चुका था और बहुत ज़्यादा हैवी वाला नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था क्योंकि उसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था। तो सलवार रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से अभी वही सूट सिल रही हूँ। इसका जो आगे पीछे का गला था वो रेडी हो गया था और अभी जो है बाजू रेडी हो गया। बस इसकी जो फिटिंग है ना वो अभी मुझे बनाना बाकी है, तो वो अब मैं कल करूँगी क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बज गया है। सुबह 10 बजे मैं स्टार्ट की हूँ सिलाई और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो सुबह मैं 10 बजे बैठी हूँ और शाम के 5 बजे का ये टाइम हो रहा है, क्योंकि एक सलवार सिली हूँ, एक सूट सिली हूँ और एक सूट और मैं काट के रेडी की हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने पैसों की बचत करती हूँ सिलाई वगैरह करके ही, क्योंकि सिलाई में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। एक सूट की सिलाई जो है 500 से 600 होता है। एक ब्लाउज की सिलाई जो है वो सिंपल सा सिलाएंगे वो उसका भी 400-500 हो जाता है। और मैं ना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है पैसे देने में तो वो सिलाई का ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग कभी सिलाई का पैसा नहीं दिए हैं। खुद ही घर पे हम लोग अपना जो है कपड़ा सिल के और पैसों को हम लोग बचा देते हैं, शुरू से हम लोग ये करते हैं। तो शाम का टाइम ये हो गया है और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो हस्बैंड को फिर मैं चाय पानी बना के दे दी और मैं भी पी हूँ। इस वाले व्रत में ना नमक नहीं खाना होता है, इसकी वजह से ना एकदम मतलब जैसे कितना चक्कर आ रहा है, और जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था।
तो खीर मैं रख दी हूँ शाम को साइड में बनने के लिए, क्योंकि शाम के भोग में जो होता है ना वो खीर ही बनता है। वाइट चीज़ें लगती हैं क्योंकि ये चंद्रमा जी का व्रत होता है। तो यहाँ पे मैं खीर रख दी थी बनने के लिए, साइड में रखी हूँ। चावल में चढ़ा दी थी और अभी जो है आलू और सोयाबीन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे घर में सब्ज़ी बहुत थी लेकिन मुझे आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। जब भी मैं व्रत वगैरह रहती हूँ ना तो उसके पारण में मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी बना रही हूँ। मेथी जीरा हींग का तड़का दी हूँ, फिर अदरक और साथ में हरी मिर्च है उसको कूट के डाली हूँ, साथ में टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर सब कुछ डाल के अच्छे से मसाले को भून के फिर आलू सोयाबीन डाल दी हूँ। फिर उसके बाद पानी वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिना लहसुन प्याज के ही बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं सब्जी में छौंक लगा दी थी, साथ में खीर बन गई थी, चावल भी बन गया था। बस अभी आटा लगा के रख दूँगी और सब्जी में छौंक लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में जो है कम से कम 1 घंटे का तो पूरा टाइम लग जाता है। पूजा जो है ना वो 2 से 3 जगह पे करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और आज जो है मतलब मुझे लेट हो गया है काम करते हुए, अभी 7 बज गया है और चंद्रमा जी जो है ना वो जल्दी निकल जाते हैं तो जल्दी इसकी पूजा भी होती है। लेकिन आज मुझे बहुत लेट हो गया है। वैसे मेरी 6 बजे तक मेरा खाना बन जाता था, उसके बाद 7 बजे मैं आराम से पूजा वगैरह कर लेती थी। तो अभी जो है खाना तो मतलब पूरा नहीं बना है, रोटी बनाना बाकी है। और यहाँ पे मैं आ गई थी चंद्रमा जी की पूजा करने के लिए और आज लेट हो गया है तो आज हमारी बालकनी से ही चंद्रमा जी दिख रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे छत पे जाना पड़ता था क्योंकि मैं 6 बजे ही पूजा कर लेती थी, 6 बजे चंद्रमा जी अच्छे से निकल जाते थे। लेकिन आज लेट हो गया तो बालकनी से दिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं उनको जल चढ़ा रही हूँ। और इनकी पूजा में ना सब कुछ सफ़ेद चीज़ ही चाहिए होता है, यहाँ तक कि अगर आपकी इच्छा है पहनने की तो आप सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि हमारे में कहते हैं ना कि जो सुहागन होती हैं वो सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनती, एकदम से सफ़ेद नहीं पहनती हैं, तो इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। और बाकी चीज़ें जो होती है सफ़ेद होता है, चावल, अक्षत, भोग के लिए खीर, सफ़ेद फूल की माला, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद चाहिए होता है। वहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा भोलेनाथ की करने। भोलेनाथ की पूजा हो गई थी, उनकी आरती हो गई थी, व्रत कथा भी मैं पढ़ ली थी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उसी खीर का भोग। और जब भी मैं पूजा करते टाइम ना दंडवत प्रणाम करती हूँ ना, ये मेरे पीठ पे आके बैठ जाती है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। तो अभी भी देखिए पीठ पे चढ़ के बैठ गई थी, इसको अच्छा लगता है। उसके बाद जो है पूजा ख़त्म करने के बाद फटाफट से मैं रोटी बनाई हूँ। रोटी बनाने के बाद यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए खाना, क्योंकि कल जो है ना वो कल है मकर संक्रांति का दिन, कल है खिचड़ी। तो मुझे इसी टाइम पे ना कल सुबह का भी सारा तैयारी करके रेडी रखना है और कल सुबह जल्दी उठना है, सारा काम करना है और 10-11 बजे तक मुझे फिर कहीं निकलना भी है। तो इसकी वजह से कल सुबह का जितना भी काम है उतना सब कुछ मैं इसी टाइम पे करके रेडी करके रखूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड को दे दी थी मैं डिनर करने के लिए और मैं भी मेरा भी मतलब डिनर हो गया था। फिर यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में, पहले मैं किचन को साफ़ की हूँ तो किचन क्लीन हो गया था। उसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन और जो टाइम हो रहा है ना वो 10 बज गया है, रात के 10 बजे तक। हस्बैंड जो है खा के बाबू को लेके बेडरूम में चले गए हैं क्योंकि वो बहुत इधर उधर दौड़ती है, लेकिन वो फिर भी बेडरूम में नहीं है क्योंकि मैं जब बाहर रहती हूँ ना तो वो बाहर ही रहती है, बहुत कम पापा के पास रहती है। जब मैं काम करूँगी तब तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, अगर मैं बैठी हूँ तो पापा के पास रहती है और अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर मेरे पास रहती है। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ आ गई थी मैं सब्जी काटने के लिए, क्योंकि कल है खिचड़ी मकर संक्रांति, तो खिचड़ी में भी डालने के लिए मटर गोभी आलू सब कुछ चाहिए, फिर सब्जी बनाने के लिए भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे मैं काट रही हूँ गोभी आलू, साथ में मटर छील ली थी। तो कल सुबह का जितनी भी तैयारी है ना वो सब कुछ इसी टाइम पे मुझे करके रखना है। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट रही थी और जो गोभी एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो मैं आद्या से बोली आप फ्रिज में डाल दो। तो जी सब्जी कट गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। अभी जो है धनिया मैं साफ़ करके रख लूँगी क्योंकि कल जो है खिचड़ी में सब्जी में हर जगह धनिया भी डालने का लगेगा। तो मतलब मैं बोली ना कि जितना भी काम है उतना सब कुछ मैं इसी टाइम पे करके रख रही हूँ ताकि सुबह मैं मॉर्निंग के टाइम उठूँ और फटाफट से मैं बनाऊँ। तो कल बनाना रहेगा खिचड़ी पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाना रहेगा और खिचड़ी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जितने टाइम में आप दाल चावल सब्जी बनाएंगे उतने टाइम में तो सिर्फ खिचड़ी ही बनती है, सिर्फ उसका नाम ही है कि खिचड़ी, बाकी वो टाइम
ज़्यादा लेती है। तो धनिया साफ़ हो गया था, धनिया साफ़ होने के बाद उसको मैं धुल के फिर मैं काट के रख दी हूँ एक डब्बे में भर के। और यहाँ पे जो है मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल हम लोग को छू के दान भी देना होता है, चावल, काला तिल, साथ में बहुत सारा चीज़ें। तो वो सारा कुछ मैं इसी टाइम पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे चावल साफ़ कर रही हूँ ना, चावल में छोटे छोटे से काले काले से कुछ बीज हैं, तो वो सारा कुछ मैं साफ़ करके और इसके अंदर जितना भी कल छूने को लगेगा सब कुछ इकट्ठे करके और मैं रख दूंगी। और कल सुबह जो है मुझे 5 बजे से पहले ही उठ जाना है, 4:30 से लेके 5 के बीच में उठ जाऊंगी, तभी जाके फिर मेरा सारा काम कंप्लीट होगा, क्योंकि 10 बजे तक फिर मुझे निकलना भी है कहीं। तो चावल बीनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ उड़द का दाल। काला वाला उड़द वैसे डालना चाहिए, लेकिन काला वाला छिलका वाला उड़द नहीं था मेरे पास, मैं भूल भी गई थी कि हस्बैंड से कह के मंगा लूँ। तो जब मैं अभी मिलाने का टाइम आया ना, तब मुझे याद आया कि इसमें तो छिलका वाला उड़द चाहिए, लेकिन मेरे पास बिना छिलके का था दाल, तो वो मिक्स करके मैं रख दी हूँ। ये जो मैं कटोरे में रखी हूँ ये खिचड़ी बनाने के लिए रखी हूँ, और जो यहाँ परात में रखी हूँ ये मैं कल छूने के लिए रखी हूँ। अभी फटाफट से गंगा जी को निकाल के यहाँ मैं बॉटल रख दी हूँ, गंगा जी किचन में ही रखती हूँ मैं, बाकी और कहीं जगह नहीं है। तो ये जो बॉटल में गंगा जी हैं वो उसको भी मैं निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं 3 जगह कागज़ में रख रही हूँ तिल, काला वाला, क्योंकि ये काला वाला तिल भी छूते हैं, वैसे तिल का लड्डू छूते हैं, लेकिन लड्डू मैं बनाई नहीं थी। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। जो भी कोई सवाल हो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करिएगा हमसे, हम आंसर अगले वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।